सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब? दिस शिवम कुमार एंड वेलकम टू सी एजुकेशन अगेन एंड दिस टाइम वी विल टॉक टू यू कंपनी लॉ रिवीजन। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि कंपनी लॉ के लिए कोई वीडियो होनी चाहिए, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए फटाफट से एक वीडियो बना दी जाए इसकी। तो इसमें मैं बेसिकली आपको एंट्रीज वगैरह तो नहीं बताने वाला, लेकिन इससे थ्योरी काफ़ी पूछ लेता है आईसीआई, तो मैं थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दूंगा। एंट्रीज तो आप लोगों को आती भी होगी क्योंकि 12th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन 12th में आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी इसकी, और थ्योरी पे ऐसे ही अब घुमाता है थोड़ा सा, तो आपको थ्योरी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में इसकी थ्योरी कवर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो बता दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे उनका आंसर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। कंपनी के फीचर्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स ऑफ अ कंपनी में सबसे पहले आ जाता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। की जो कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। बिल्कुल मैंने आपके आईसीआई मॉड्यूल से उठाया है सब, और क्रक्स ही क्रक्स लिखा हुआ है। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, हर एक के मीनिंग के सामने लिखा हुआ है। तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे? हम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाते हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, तब कहीं जाके कंपनी पैदा होती है यानी बनती है। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो हम कंप्लीट करेंगे, एक लॉ का पूरा ऑपरेशन है हम उसे कंप्लीट करेंगे, तब कंपनी फॉर्म होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है? अ कंपनी कैन नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स मेंबरशिप। कंपनी के अगर मेंबरशिप बदल जाए, कंपनी के मेंबर्स ही अगर बदल जाएं, तो भी कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी एक लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, जो कि मेंबर से अलग रखती है। जैसे आपने अकाउंट से पढ़ा है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट होता है कंपनी के लिए। परपेचुअल एग्जिस्टेंस में आप लोग ऐसे याद रखोगे, एक मिनट रेस कर दूँ ये वाला हिस्सा। ठीक है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस में आप कैसे याद रखोगे? कंपनी तो हमेशा रहेगी चाहे सब क्यों ना मर जाए। कैसे? कंपनी तो हमेशा रहेगी चाहे सब क्यों ना मर जाए, चाहे सारे मेंबर की डेथ हो जाए कंपनी के, लेकिन कंपनी तो कंपनी रहेगी ही। कंपनी हैज़ एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट टू इट्स मेंबर से उसके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, मेंबर हो चाहे ना हो, कंपनी ही रहेगी। कॉमन सील, आप देखो कंपनी कोई इंसान तो है नहीं, ये तो एक लीगल वो है एंटिटी, तो साइन तो ये कर नहीं सकती। अभी साइन नहीं कर सकती, इसके लिए एक चीज़ बनाएगी, कॉमन सील। अब कॉमन सील बेसिकली क्या होती है? लाइक एक डॉक्यूमेंट है, जैसे अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, समझ लो, लाइक ये कोई डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के साइन होने हैं, तो यहाँ कंपनी के एक स्टैम्प आ जाएगी, उसे कहते हैं कॉमन सील। ठीक है, तो इन शॉर्ट अ कंपनी कैन नॉट साइन इट्स डॉक्यूमेंट बाय ओन, सो अ कॉमन सील जस्ट इक्विवेलेंट टू इट्स साइन। ठीक है, उसके साइन की इक्विवेलेंट होती है। ये सब चीज़ें ना इन डेप्थ आप लोगे आईपीसीसी में। किस में पढ़ोगे? आईपीसीसी में लॉ जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, उसमें से एक पार्ट है कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ के फर्स्ट चैप्टर की चीज़ें हैं सारी। अच्छा, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो ये फॉर एग्जांपल, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, उसके बाद 10 रुपये का शेयर है। अब 10 रुपये का उन्हें शेयर खरीदा कंपनी से, 100 शेयर, उन्हें मान लो 5 रुपये पर शेयर कंपनी को पे कर दिया, तो उसकी लाइबिलिटी बस अब 5 रुपये और पे करने की है। कंपनी उससे 5 रुपये से और ऊपर नहीं मांग सकती, वो कंपनी उससे नहीं कह सकती लाओ 15 रुपये दे दो ना। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर की लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है? अनपेड अमाउंट तक, जो शेयर्स का अमाउंट हमने पे नहीं करा बस वही लिमिटेड है। अच्छा, नॉट अ सिटीजन, अरे कंपनी इंसान नहीं है, सिटीजन तो कैसे होगी? ठीक है, अ कंपनी इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन विच कम्स इट टू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के ऑपरेशन से आती है, तो सिटीजन तो हो नहीं सकती। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होती है? जैसे ये पर्सन है, इन्हें 100 शेयर खरीद रखे हैं इस कंपनी के, अब इसको क्या करना है कि इस कंपनी के शेयर बेच के दूसरी कंपनी में जाना है। ठीक है, ये मार्केट में जाएगा, किसी को भी अपने शेयर बेचेगा, ले भाई मेरे शेयर पकड़, ये कंपनी छोड़ देगा। लेकिन ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में हो सकता है। आप इसको ऐसे याद रखो, आप लोगों को पता तो होगा नहीं पब्लिक कंपनी क्या होती है। हाँ, आगे मैं जरूर बताऊंगा डिफरेंस आपको पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी के केस में होता है। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होती, मतलब अगर कोई कंपनी का नाम लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नहीं होगी। पब्लिक कंपनी में होता है ऐसा खाली। ठीक है, आगे बढ़े। ये पूरा चार्ट है कंपनी का,
कंपनी का डिवीज़न किस तरीके से होता है। स्टैट्यूटरी कंपनी जो अंडर अ लॉ बनती हैं, लाइक RBI, LIC, ये तरह की अंडर अ लॉ। गवर्नमेंट कंपनीज, रेलवेज़ वगैरह। फॉरेन कंपनीज जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं इंडिया से। जल्दी बताता हूँ ना। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, थोड़ा समझने वाला। अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी की 51% ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल खरीद ले तो वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी बन जाती है, ठीक है। और जिसके खरीदे गए वो होल्डिंग बन जाती है। इसको थोड़ा रिवाइंड करके देखना, दोबारा ठीक से समझ नहीं आएगा आपको शायद, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट IPCC में थोड़ा बच्चों को क्लियर नहीं होता। आप तो CPT में हो। और मैं कहूँगा इस पर इतना ज़ोर मत देना, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जोर देने का मन है तो इसकी लीगल लैंग्वेज रट मारना। फिर रजिस्टर्ड कंपनी 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड कंपनी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, और इसमें भी यही चीज़ चलती है। लिमिटेड कंपनी वही जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी हो और इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो। इसमें कंपनी के मेंबर्स के पर्सनल एसेट को बेक करके कंपनी के डेट्स को पूरा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। कलर चेंज करना पड़ेगा, रेड, ठीक है ना, रेड लेते हैं चलो। सो अ पब्लिक कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख, यहाँ उल्टा हुआ होगा, सॉरी, ये प्राइवेट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है। ये गलती से मैंने गलत टाइपिंग कर दी है, ठीक कर दूं आप लोगों के लिए। चलो ठीक कर देता हूँ, छोड़ो। ये तो प्राइवेट है और ये वाला पब्लिक है। ठीक है, चलो। तो चलिए जी, डिफरेंस इन दोनों के बीच। अब पब्लिक कंपनी के पास जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो होती है 1 लाख रुपए और ज़्यादा, 1 लाख रुपए और इससे ज़्यादा, ठीक है जी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को नहीं बोला सकती कि आप हमारे शेयर खरीदो। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन इट शेयर। ये नहीं कह सकती आप हमारे शेयर खरीदो। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं, तो 50 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। कम से कम 2 डायरेक्टर तो हो, 2 से कम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी नहीं बन सकती। नाम के आखिरी में ज़रूर इंपॉर्टेंट चीज़, नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड वर्ड मिसिंग है या तो कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, या ये वर्ड होना ही होना है। पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर खरीदे। कम से कम 7 मेंबर, कम से कम 7 मेंबर। इसमें मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम है, ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ याद रखना, ये 7 मेंबर कम से कम है और इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर और लिमिटेड वर्ड होना चाहिए। तो ये बच्चे चीज़ें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसके अंदर। पब्लिक में लिमिटेड, प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ओके जी। अब शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर। ऑथराइज शेयर, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी बुक्स में, मैं आपको इन डेप्थ नहीं बता सकता, देखो मेरे मुंह से वर्ड्स निकलेंगे क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी हायर लेवल पे पढ़ी जाती हैं। मेमोरेंडम होता है एक, मेमोरेंडम में जो लिखी होती है उसे ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। अब ऑथराइज कैपिटल होती क्या है, बेसिकली कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे जाके बताती है कि हमें लगभग इतनी कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, मोर और लेस, इससे ये हाईएस्ट है। फॉर एग्जांपल कंपनी मेमोरेंडम पे जाके कहती है 10 लाख हमारी ऑथराइज कैपिटल है, तो वो 10 लाख से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते पब्लिक से पैसे के लिए। फिर इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल होती है पार्ट ऑफ, हाँ, इशूड कैपिटल होती है पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो कि पब्लिक को इशू करी जाती है सब्सक्रिप्शन के लिए।
ये 10 लाख मैंने आपको बताई, 10 लाख में से कंपनी ने कहा चलो इस साल में 8 लाख की जरूरत है, हम 8 लाख मंगा लेते हैं, 8 लाख मंगा लेगी कंपनी। सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक कहे कि हम खरीद लेंगे चलो। जैसे 8 लाख उन्होंने मंगाए तो कंपनी ने कहा, पब्लिक ने कहा चलो हम, पब्लिक ने 6 लाख रुपए के या 7 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल, अब एक शेयर के कई सारे हिस्से होते हैं, पता है आप लोगों को, रिवीजन कर रहे हो। एक जो शेयर होता है उसके कई सारे हिस्से होते हैं। अब मैं पूरा बनाऊं क्या, जैसे फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट वगैरह जो 3-4 हिस्से होते हैं। अब एक शेयर पहले मंगा लेते हैं, बाकी 2 शेयर बाद में आएंगे, तो जब ये वाले मंगाए जाएंगे इन्हें कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। पोर्शन ऑफ शेयर अ कंपनी डिमांड्स फ्रॉम पब्लिक, वो उसका शेयर जो पब्लिक से डिमांड करती है, वो एप्लीकेशन के बाद वो अलॉटमेंट मंगाएगी, फिर वो कॉल्स मंगाएंगी। पेड अप कैपिटल, वो जो पब्लिक उस कॉल्ड अप कैपिटल में से देती है। जैसे कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाई 5 रुपये की, ठीक है, और 1000 शेयर होल्डर से, तो 800 ने दिए, 200 ने नहीं दी, ठीक है, तो वो 800 की पेड अप कैपिटल बन जाएगी, 800 शेयर्स की। समझ आ रहा है। एक शेयर्स के टाइप्स, वो कैपिटल के टाइप्स है, शेयर कैपिटल के, ये सिर्फ शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, ये सबको पता होता है। दिक्कत आती है यहाँ, ये नहीं पता होता। क्यूमुलेटिव शेयर्स, अब क्यूमुलेटिव शेयर्स थोड़े से टिपिकल लगते हैं मेरे हिसाब से सीपीटी लेवल पे, लेकिन आगे जाके आपको इनमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। क्यूमुलेटिव शेयर्स होते क्या हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर्स तो आप लोगों को पता है ना, सबसे पहले डिविडेंड इनको दिया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्यूमुलेटिव शेयर, प्रेफरेंस शेयर मेरे हिसाब से सबसे सेफ होते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लो 2 साल का डिविडेंड नहीं आया, कंपनी लॉस में चल रही थी, कोई प्रॉब्लम से 2 साल का डिविडेंड नहीं आया, तो वो 2 साल का डिविडेंड ना आपको आगे जाके मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव में ये फ़ायदा होता है, आपका डिविडेंड कभी मरा नहीं। इस साल कंपनी अगर लॉस में रही, एक मिनट बना दो थोड़ा सा, जैसे मान लो ये 2 साल थे, ये 2 साल में कंपनी ने लॉस सफ़र किया और डिविडेंड नहीं दिया, और इस साल प्रॉफिट सफ़र किया, इस साल प्रॉफिट सफ़र किया, इस साल लॉस सफ़र किया, प्रॉफिट सफ़र किया, तो यहाँ तो डिविडेंड देगी, इन 2 सालों का भी देगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। नॉन क्यूमुलेटिव, जिसमें ये सब नहीं होता, उसमें जब प्रॉफिट होता है जब भी मिलता है, क्योंकि लॉस में डिविडेंड नहीं बांट सकते ना आप, ये डिविडेंड है, इंटरेस्ट थोड़ी है जो लॉस में भी देना पड़ेगा। डिविडेंड तो तब देते हैं जब प्रॉफिट हो, डिविडेंड तो तब दिया जाता है जब प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड नहीं है, लेकिन क्यूमुलेटिव में है, अगर लॉस है तो आगे मिल जाएगा। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर होल्डर को, फिर डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। उसके बाद भी अगर सरप्लस बच जाए तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दोबारा दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप शेयर कर सकते हो उसे। अगर सरप्लस बचता है इक्विटी शेयर होल्डर के बाद। नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिसमें ये सब नहीं होता, रिडीमेबल शेयर्स होते हैं जो थोड़े टाइम के बाद उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। कंपनी एक्ट के मुताबिक नॉन रिडीमेबल शेयर्स अब नहीं वो हो सकते, इशू हो सकते। रिडीमेबल शेयर्स का मैक्सिमम लिमिट होती है 20 साल, 20 ईयर्स। पेपर में इसका क्वेश्चन आ गया था। तो 20 ईयर्स के अंदर उन्हें उसे रिडीम करना होता है। फिर नॉन रिडीमेबल, जो मैं आपको बताया अभी थे, होते ही नहीं। अब कन्वर्टेबल पे ध्यान दो। कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, इसमें जब आप शेयर खरीदते हो तभी आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखवा दिया जाता है, जब शेयर खरीदो तभी आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखवा दिया जाता है कि कन्वर्ट कैसे किए जाएंगे इनको। आगे जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा या डिवेंचर्स में, लेकिन कन्वर्ट किया जाएगा एक सेट टाइम के बाद, सेट टाइम पीरियड पहले से मेंशन होता है। नॉन कन्वर्टेबल में अगेन ये सब नहीं होता, वो नॉर्मल से होते हैं। ये तो सारी टाइप्स होती हैं इसकी। आगे थोड़ा सा और है, फिर हम इसको ओवर करेंगे। क्रक्स, अभी पॉइंट्स रिमेंबर है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% होना ही होना, एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% होना ही होना शेयर्स की वैल्यू का। तो मतलब अगर 100 रुपये का शेयर है तो एप्लीकेशन कम से कम 5 रुपये की होगी। अगर कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, तो कंपनी अलॉटमेंट के लिए प्रोसीड नहीं कर सकती।
अच्छा, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो इशू है उसका 90% तो सब्सक्राइब हो ही हो। अगर 90% सब्सक्राइब भी नहीं होता इशू का, तो सारा इशू पब्लिक को रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है। इफ़ द कंपनी डज नॉट रिसीव 90% ऑफ द इशू, अच्छा वो मैं अगला पॉइंट भूल गया आपको, तो ये मैं कहूँगा थोड़ा कंफ्यूज मैं क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं आपको अगला पॉइंट बता रहा था, थर्ड पॉइंट। अ कंपनी मस्ट रिसीव अ मिनिमम 9, हाँ, कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए टोटल के, उसके जो भी उन्हें इशू करा है टोटल इशू का, उससे पहले वो अलॉटमेंट नहीं मंगाएगी। कम से कम अलॉटमेंट के लिए उसे उसके बाद 90% ऑफ द इशू मिलना ही मिलना है उसे। अच्छा, कंपनी अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, जैसे उनने जो भी मिनिमम एप्लीकेशन के लिए निकाला उसका 90% अगर नहीं आया, तो 15 दिन के अंदर अंदर वो सारा शेयर होल्डर जो भी एप्लीकेंट्स है उनको रिफ़ंड कर देगी। और अगर टाइम ज़्यादा होता है तो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए हैं, वो आप चेक कर लेना। 2 कॉल्स के बीच कम से कम 1 महीने का टाइम गैप होना ही होना, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के बीच। कॉल्स डिपेंड करती है कंपनी की ज़रूरत के ऊपर, कंपनी को कैसे कैसे ज़रूरत पड़ती है। ये कॉल 5 से 6 भी हो जाती है कितनी बार। ठीक है, आई थिंक इसको यहीं रोकते हैं। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।